हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं IOCL दैट मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशंस लिमिटेड में जो न्यू वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट के लिए, इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। ऐसे तो हमने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियोस को बनाई है और मैं उम्मीद करता हूं वो वीडियोस को भी आपने देखा होगा, लेकिन ये वीडियोस उस वीडियो से डिफरेंट है। आज के इस एपिसोड में मैं परफेक्ट सॉलिड 60 डेज का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। डे बेसिस पे आपको क्या पढ़ना है, वीक बेसिस पे क्या पढ़ना है और कैसे आप लोग प्लान बना सकते हैं, प्रॉपर वे में मैं देने वाला हूं। आप लोग देख पा रहे होंगे थंबनेल में मेरे हाथ में एक ई बुक है। इस ई बुक में बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी के साथ, ठीक है, बेसिकली IOCL एग्जामिनेशंस के सिलेबस और एग्जामिनेशंस पैटर्न को हमने डाला है। साथ ही साथ इसी ई बुक्स में बेसिकली आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को भी हमने डिस्कस किया है। तो ये ई बुक अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा और IOCL वाले जो बैच हैं, इस बैच पे क्लिक करके आप लोग उस ई बुक को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बैच से यहां पर मैं एक बात और इंक्लूड करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट या फिर जूनियर बिजनेस असिस्टेंट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस पेड बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर होते हैं आपको बैच से रिलेटेड, अगर आपको पूछना है कुछ क्वेश्चंस, तो आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जो रिलीज हुई है इस वैकेंसीज के लिए, उसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा कि इस वैकेंसीज का जो टेंटेटिव एग्जामिनेशंस डेट है वो अप्रैल मंथ में होने की पॉसिबिलिटी है। डेट नहीं बताई गई है, लेकिन ये बताई गई है कि अप्रैल मंथ में होने वाले हैं। मैंने ऐसा एज्यूम किया है कि 15 अप्रैल या उसके बाद एग्जामिनेशंस होंगे। उस बेसिस पे हमारे पास जो है कुल मिलाकर के अभी से अगर जोड़ें तो लगभग में 60 डेज के आसपास बचता है हम लोग के पास टाइम। तो 60 डेज को आप लोग किस तरह से प्रिपरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और अच्छे से यूटिलाइज करके अपना सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज के इस एपिसोड में बहुत ही आसान और डिटेल में समझेंगे। यकीन मानिए, आप लोग जिस उम्मीद के साथ हमारे इस वीडियो में आए हैं, कुछ ना कुछ जरूर आप इंपॉर्टेंट सीख करके जाएंगे हमारे इस वीडियोस के माध्यम से। तो दोस्तों, चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर जो है ना, अगर हम लोग शुरू करें बेसिकली तो ये है ई बुक का, ठीक है। इसको मैं अगर बड़ा कर दूं थोड़ा सा, तो बुक का नाम ही हमने रखा है क्रैक IOCL जूनियर ऑपरेटर एग्जामिनेशंस इन 2 मंथ्स, ठीक है। तो 2 मंथ का हम लोग के पास समय है। ऐसे भी तो अब सभी पोस्ट के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर मेन पहले जूनियर ऑपरेटर का ज्यादातर डिमांड रहता है, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, इजी लैंग्वेज में हमने रखा है चीजों को ताकि सभी कोई समझ सके। सबसे पहला जो कंफ्यूजन रहता है कि जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए ITI के 10 ITI के ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन जो है अलग अलग ITI के ट्रेड से आएंगे क्या? तो इसका जवाब है कि नहीं, क्वेश्चन एक ही रहेगा। यूनिवर्सल पेपर रेडी होते हैं। यूनिवर्सल पेपर का मतलब क्या होता है कि सभी ट्रेड के क्वेश्चंस मिक्सअप रहेंगे, ठीक है। और सभी ट्रेड में से क्या 10 ट्रेड के क्वेश्चंस रहेंगे? नहीं, 10 ट्रेड के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। आमतौर पे जो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, मैकेनिक है, ठीक है, तो ये सभी को हम लोग डिटेल में बातें किया है इस एपिसोड में हमने और यहां पर ई बुक में, ठीक है, उसको समझेंगे। तो कुल मिलाकर के यहां पर अलग अलग ट्रेड वाइज क्वेश्चंस नहीं बनते हैं जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए। यहां पर एक ही क्वेश्चन बनेंगे और वो यूनिवर्सल पेपर बनेगा जिसमें कि सभी ट्रेड के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर बता दी गई है। इसके बाद बात करते हैं IOCL यहां पे टेक्निकल एग्जामिनेशंस, टेक्निकल सेक्शंस का एग्जाम पैटर्न। तो इसमें हमने बताया कि पेपर जो होता है वो सेम होता है और जिसमें क्वेश्चन जो रहता है आपका फीटर ट्रेड से देखने को मिलता है, इलेक्ट्रीशियन से, डीजल मैकेनिक से, टर्नर से और मैकेनिस्ट, मोटर मैकेनिक एक्सेट्रा, ये सभी टॉपिक से बेसिकली क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा आप सभी को, चूंकि यहां पर क्वेश्चंस अलग अलग ट्रेड से आएंगे, इसीलिए क्वेश्चंस का लेवल जो रहता है वो बहुत ज्यादा
डेप्थ में नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं। जस्ट दे वांट्स टू नो कि आपको टेक्निकल आइडिया है या नहीं है, टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस ही रहते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये इस तरह से पूरा यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चंस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम सेक्टर्स के बेसिस पर भी रहते हैं, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर सेफ्टी एंड पेट्रोलियम हैंडलिंग के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, ठीक है, जो सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन होता है। तो ये भी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है पार्ट, इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ना होता है। तो बेसिक से यहां पर जो टॉपिक्स हमने यहां पर इंक्लूड किया है, ये सभी टॉपिक को पढ़ना होता है। तो बस इसका फंक्शंस वगैरह सबको पढ़ना है, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो पता चलेगा कि आप डिटेलिंग ही करने लग गए एक एक टॉपिक को, और पता चला कि समय भी आ गया, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाए। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है चीजों को अगर सिलेक्शन चाहिए तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता भी हूं कि मैं पढ़ाऊंगा वही जो होगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए सही, क्योंकि मेरा मकसद आपको पीएचडी कराना नहीं है किसी भी टॉपिक में, ठीक है। वो आप एग्जामिनेशंस जॉब लगने के बाद भी कर सकते हैं। तो आप जब हमारे वीडियोस को देखते हैं या हमारे बैच में इनरोलमेंट लेते हैं, तो मेरा मेन मोटो ये रहता है कि मैं उतना पढ़ाऊं जिससे आपका एग्जामिनेशंस क्वालिफाई हो जाए। आपको विद्वान बनाने का मेरा कोशिश नहीं रहता है। तो एग्जाम पे पहले ध्यान देते हैं, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर एक लाइफ में थोड़ा सा जिस चीज के लिए कर रहे हैं वो चीज सेटलमेंट हो जाएगा, फिर आप अपना पढ़ाई करते रहेंगे, नॉलेज के लिए पढ़ते रहेंगे, है ना। तो अभी जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो पढ़ना है। तो इस वजह से यहां पर क्लियरिटी के साथ हमने सभी चीज को मेंशन कर दिया है। फिर इलेक्ट्रीशियन पार्ट जो होगा, इसमें ये चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ हो गया, वोल्टेज लॉ हो गया, करंट, रेजिस्ट, प्रतिरोध हो गया, शक्ति हो गया, ठीक है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी डीसी करंट हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक है, वायरिंग, अर्थिंग, सेफ्टी, ये सबसे क्वेश्चंस रहता है आपका। पावर ट्रांसमिशन से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से, बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि एमीटर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, वोल्टमीटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मल्टीमीटर के बारे में पढ़ते हैं, ये सभी चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक एक्सेट्रा से। जैसे आईसी इंजन का बेसिक आपको पता होना चाहिए, पेट्रोल डीजल इंजन डिफरेंस होना चाहिए, स्ट्रोक साइकिल इफिशियंसी, ये सब का पता होना चाहिए। फ्यूल इंजेक्शन क्या होता है, सिस्टम, लुब्रिकेशंस, बैटरी चार्जिंग सिस्टम, इसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो ये सभी टॉपिक्स हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी टॉपिक को अब एकदम इंपॉर्टेंट समझ करके लग ही जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ सकते हैं, इसमें भी हम लोग कुछ एक आध दो टॉपिक को, इसके बारे में तो बैच के अंदर मैं क्लासेस में बताऊंगा ही सभी चीजें। और ऐसे अगर कोई नॉर्मल बच्चा अगर चाह रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये सभी टॉपिक को कवर कर सकता है। पूरा डिटेलिंग है सिलेबस का ये, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे जूनियर ऑपरेटर के सिलेबस को लेकर के। किस ट्रेड के पेपर ज्यादा क्वेश्चन कवर करता है, ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था। तो जनरली ये सभी ट्रेड्स के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, कोई एक पार्टिकुलर ट्रेड के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। अब बात कर लेते हैं 2 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में फॉर आईओसीएल जूनियर ऑपरेटर मार्केटिंग डिवीजन पोस्ट के लिए। तो देखिए स्टडी प्लान जो है ना यहाँ पर जो बनाई गई है वो 5 to 6 आवर पढ़ने का, ठीक है। देखिए अगर आपको सिलेक्शंस चाहिए और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, और ये सच्चाई है कि आप सफल तभी होंगे जब दूसरों से आप अलग होंगे, दूसरों से आप डिफरेंट कुछ कर रहे होंगे, तभी आप सफल होंगे। नहीं तो सभी कोई प्रिपरेशंस कर रहा है, हर एक कोई कहीं ना कहीं बैच में इनरोलमेंट ले रहा है, हर एक कोई आदमी प्रिपरेशंस कर रहा है। हाँ वो बात अलग है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं फॉर्म भर के सिर्फ भीड़ बढ़ाते हैं, वो भी बात सही है, लेकिन कॉम्पिटिटर भी है आपका। तो इसको बीट करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन्ड वे में प्रिपरेशंस करना पड़ेगा अगर आपको सच में सफलता चाहिए तो। और यकीन मानिए अगर आप इस स्टडी प्लान को अच्छे से 100% अपना देकर के फॉलो करते हैं तो आप सफल होंगे। और आप बेसिकली कहेंगे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के सर आई एम सेलेक्टेड आफ्टर फॉलोइंग दिस स्टडी प्लान। तो अच्छे से चीजों को देखिएगा, 5 से 6 घंटा पढ़िएगा। अगर आप वर्किंग नहीं है तो, अगर आप वर्किंग है, जॉब करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना टाइम निकाल सकते हैं मैक्सिमम कोशिश करिएगा निकालने का। और उसको बेसिकली टेक्निकल सेक्शंस पे, जूनियर ऑपरेटर पोस्ट वाले कैंडिडेट को मैं स्पेशली बोल रहा हूं कि टेक्निकल सेक्शंस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि नॉन टेक्निकल तो बहुत टफ नहीं रहेगा, मीडियम लेवल का रहता है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसको भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस एक सॉल्व करिए या टेक्निकल का, दोनों का वेटेज सेम ही है।
तो इसीलिए टेक्निकल को भी उतना ही वेटेज देना है जितना नॉन टेक्निकल का, इक्वली दोनों साइड देखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेन फोकस आपका टेक्निकल सब्जेक्ट पे रखिए और उसको प्रिपरेशंस करिए। कब से कब तक मेन सब्जेक्ट को देखना है? आज जैसे 20 फरवरी है तो 20 फरवरी से लेके 20 मार्च तक एक महीना में टारगेट लीजिए कि हमको पूरा सिलेबस टेक्निकल का पूरा कंप्लीट कर लेना है हर हाल में। और बैच में हमने आप सभी को अच्छे से पढ़ा दिया है जो सिलेबस है, और जो रिमेनिंग टॉपिक एक्स्ट्रा हैं वो सभी टॉपिक के क्लासेस अभी और होने वाले हैं, तो बैच में बने रहिएगा। इसके बाद 21 मार्च से 31 मार्च 10 दिन में एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ना है आपको। इंग्लिश नहीं रहता है, इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइपिंग में आ गया है, इंग्लिश पूछा जाता है सिर्फ जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक आप मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। अप्रैल 16 से एग्जाम डे तक आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे और वीक एरियाज को इंप्रूव करेंगे। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी को अब यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करी गई है। तो यहाँ पर इतना चीज़ों को आप लोग उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आप सभी को आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर जो है ना हमारे साथ जूनियर अटेंडेंट के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो जूनियर अटेंडेंट वाले बच्चे क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही मैथ रीजनिंग को पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करना है। और जनरल अवेयरनेस के क्लासेस में प्रोवाइड करने वाला हूं, नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं, उसको अच्छे से देखते चलिए। और मैथ्स के तो ऑलमोस्ट अब सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, रीजनिंग के क्लासेस अब शुरू होने वाले हैं, मैथ्स के 1-2 लेक्चर्स और होंगे, इसके बाद रीजनिंग के क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे बैच में इनरोल्ड हैं वो लोग अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से यही सभी बातों के बारे में डिटेल में दिया गया है कि कब किस डेट में कितने दिन में, वो फर्स्ट वीक में आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लेना है, फिर सेकेंड वीक में कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लेना है, थर्ड वीक में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लेना है, फोर्थ वीक में कौन कौन सा टॉपिक करना है, क्या क्या करना है, सभी कुछ के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। चाहे वो रीजनिंग का कौन कौन सा टॉपिक है, चाहे वो ये क्या, तो डिटेलिंग जो है यहाँ पर जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए किया गया है, ठीक है। बाद बाकी जो जूनियर अटेंडेंट हैं और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट हैं ये लोग स्टार्टिंग से ही नॉन टेक्निकल ही चूंकि पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे सिर्फ नॉन टेक्निकल ही पूछा जाएगा, आपके लिए तो टेक्निकल है नहीं, तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बर्डन वाला नहीं है। तो आप क्या करिए, सिलेबस पहले पढ़ लीजिए कंप्लीट, इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, टेस्ट लगाइए, सैम्पल पेपर जो हमने प्रोवाइड किया है उसको बैठ के सॉल्व करिए आराम से। इतना करेंगे आपका समय आ जाएगा एग्जामिनेशंस का, ठीक है। ये सभी चीज़ें समझ में आ गया। और देखिए दोस्तों, अगर आप टारगेट लेते हैं 90+ मार्क्स का 100 में, देखिए नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, 90+ मार्क्स का आपको टारगेट लेकर चलना है। क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं रहता है तो कट ऑफ स्वाभाविक सी बातें हैं ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो इसमें टेक्निकल सेक्शन 50 में से आप 40+ का टारगेट रख के चलिए, ठीक है। इसके बाद एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो होता है ये 40 मार्क्स, इसका 40 में बेसिकली 40 मार्क्स एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में जो है ना एम करके रखिए 30, और जनरल अवेयरनेस जो होगा इसमें 10 में से बेसिकली 8 मार्क्स का टारगेट लेकर के चलिए, ठीक है। तो इस तरह से 38 नंबर बेसिकली हो जाएंगे और इधर 78 नंबर के आसपास, ठीक है। तो 80 से 90 मार्क्स का लाना पॉसिबल है अगर आप स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं, अच्छे से अपना एफर्ट लगाते हैं। देखिए अभी मैंने आज रात में ही बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एनालिसिस किया है, तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी बेसिस पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक देने वाला हूं। ये तो हो गया ओवरऑल डिटेल्ड सिलेबस, ठीक है। ये डिटेल सिलेबस है कि क्या क्या पढ़ना है, इसमें से कुछ भी चीजें आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि कोई चीजों को आप छोड़ सकते हैं तो वो कैसे बोलूंगा, आफ्टर डूइंग द रिसर्च ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, 2-3 साल का चेक कर लिया हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो मैं बताऊंगा आप सभी को कि इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। और ये चीजें आप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है रिसर्च करने का तो कर सकते हैं। ऐसे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको फालतू का समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपके लिए मैं भी मेहनत कर ही रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो सिंपल में अगर आपको मैं रास्ता दिखा रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आपको बेसिकली सीधा पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए और रिसर्च करने से अभी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और अच्छे से अपना प्रिपरेशंस पे सिर्फ फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। जाते जाते एक बार मैं फिर से आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप लोग प्रिपरेशंस करना चाहते हैं IOCL जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट या फिर जूनियर बिजनेस असिस्टेंट, तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप लोग हमारे पेड बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को आप लोग अपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं।
हैं और ऐप में लॉगिन करके हमारे इस बैच को परचेज करके अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है, 1 फरवरी से ही क्लासेस चल रहे हैं, इसीलिए मैथमेटिक्स के क्लासेस अब कंप्लीट होने ही वाले हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। जो भी क्लासेस हो चुके हैं लाइव वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। बैच के अंदर पीडीएफ नोट्स, क्लासेस और सैंपल पेपर और क्लास नोट्स, ये सभी चीजें आपको बैच के अंदर मिलेंगे। आई होप ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795 पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर इसके बावजूद भी है तो इस वीडियो से चैट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे भी बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।